नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं गंगा सवेरा, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। यूपी और उत्तराखंड की हर बड़ी खबर नए अंदाज में इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूं स्नेहलता और गंगा सवेरा में यूपी उत्तराखंड के हर शहर, हर कस्बे की खबर होगी। बिल्कुल, और खबरों में रफ्तार भी होगी और धार भी होगी। हर खबर पर हम विस्तार से बात करेंगे। बिल्कुल, आप राजनीति से जन सरोकार तक की खबर देखेंगे। और चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हमारा खास बुलेटिन गंगा सवेरा। तो देखिए, सावन का आज पहला सोमवार है। शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। शिवालयों में जलाभिषेक करने वाले भक्तों को कतार में लगा देखा जा रहा है ब्रह्म मुहूर्त से पहले से ही। बाबा भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए ये कतार टूटने का नाम नहीं ले रही। शिवालयों में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ये गूंज सुनाई दे रहे हैं। बिल्कुल, और अगर हरिद्वार की बात करें और काशी की बात करें तो आज का दिन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हरिद्वार से लेकर काशी तक में अगर आप भक्तों की कतार देखें तो एक अलग सा उत्साह दिखाई दे रहा है। क्योंकि 2 साल के बाद जब कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई है तो गजब का उत्साह दिखाई दे रहा है शिव भक्तों में। पूरे सावन भर देवों के देव महादेव की पूजा होती है, लेकिन सावन का जो पहला सोमवार होता है उसका बहुत ही खास महत्व होता है स्नेहा। और पुराणों में भी इसका जिक्र किया जाता है, पुराणों में इसका जिक्र मिलता है। और पुराणों के मुताबिक अगर हम बात करें तो महादेव को प्रसन्न करने के लिए सावन का महीना सबसे उत्तम माना जाता है। कहा जाता है कि महादेव से आप जो कुछ भी मांगेंगे सावन के महीने में वो जरूर पूरा होगा। बिल्कुल, और देखिए किस तरीके से शिवालयों में जो भीड़ है, जो रौनक है, वो सावन की रौनक दूर से ही पता चलती है। महाशिवरात्रि और सावन के सोमवार के शुरुआत की जो तस्वीरें हैं वो बेहद खास होती हैं। और खासकर सावन में ये रंग बिरंगी कावड़ जो आप देख सकते हैं वो पूरे महीने तक ओम नमः शिवाय की गूंज के साथ पूरे माहौल को शिवमय बनाती है। देखिए, सुबह से ही भक्तों की कतार है और 3 अति शुभ योग बन रहे हैं। अगर ग्रह नक्षत्रों की भी बात कर ले, मंदिरों पर भोले का जलाभिषेक किया जा रहा है। और सावन के पहले सोमवार पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं, क्योंकि भारी संख्या में लोग जहां इकट्ठे होते हैं वहां व्यवस्थाओं का दुरुस्त होना बेहद जरूरी है। आपको सीधे लिए चलते हैं काशी, और विश्वनाथ धाम से हमारे सहयोगी नीतीश पांडे जुड़ चुके हैं। तस्वीरें दिखाएंगे सबसे पहले नीतीश, और किस तरीके से व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया है ताकि शिव भक्तों को किसी तरीके की परेशानी ना हो। लोकार्पण के बाद पहला सावन का सोमवार और इस बार व्यवस्थाएं खास हैं। सबसे पहले सुरक्षा व्यवस्था को आपको दिखाएं। आप देखिए, गेट नंबर 4 पर हम मौजूद है और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। कमांडो दस्ता तैनात है, सीआरपीएफ तैनात है, यूपी पुलिस के जवान यहाँ पे जवान तैनात हैं और इसके साथ ही महिला पुलिस बल भी तैनात किया गया है। यानी पूरे परिसर में अभेद्य सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। अब जो श्रद्धालु आए हैं उनसे आप देखें, ये देखें, ये आप देखें, देखिए ये यादव बंधु है और आज ये बाबा का जलाभिषेक भी करेंगे। तो आज पहला सोमवार की बहुत आस्था है सर। इतने दिन की बड़ी हम लोग को उत्सुकता थी। आज हम लोग जा रहे हैं जल चढ़ाने। वो दिन आई हम लोग की 2 साल बाद, जिसमें सरकार ने परमिशन दिया हम लोग को। तो आपको ये जो आस्था का जो समंदर है यहाँ पर हर ओर दिखाई देगा। चारों ओर भक्तों की भीड़ और हाथों में जल का लोटा लिए हुए ये भक्त बाबा के दर्शन के लिए जा रहे हैं। आप देखिए, ये कतारबद्ध हैं भक्त, हाथों में इनके लोटा है और सभी एक आवाज। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? हम लोग आ रहे हैं, बहुत सुबह से लाइन में लगे हुए हैं। लगे हुए है। अच्छा, कहते हैं कि सावन का प्रत्येक सोमवार खास होता है। पहला सोमवार और क्यों? हाँ जी, सावन के पहले सोमवार को लेकर कितनी आस्था? बहुत आस्था है, बहुत आस्था है, बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है। दर्शन करने के लिए कतार में लगे। व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है, पहले की अपेक्षा तो बहुत सुधार है। आप देखिए, ये भक्त स्नेहलता आपको चारों ओर ये भक्तों का रेला दिखाई देगा और सभी भक्त उत्साह से लवरेज। और ये देखिए, इनके हाथ में तो जल का लोटा है और बड़े आराम से खड़े हैं। एक चीज़ जानना चाहेंगे कि कहते हैं 4 सोमवार धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्ति के लिए आज धार्मिक सोमवार कहा जाता है। पहला सोमवार धर्म की ज्योतिर्लिंगों में अहम स्थान भगवान शिव का
काशी नगरी और बाबा का ये धाम अद्भुत स्वरूप में इस बात। जी बोलिए। क्या क्या कहना है, कितनी आस्था होती है? बहुत आस्था होती है जी। कैसे कैसे आते हैं आप लोग दर्शन करने? हम लोग तो रोज आते हैं दर्शन करने, हमेशा हमेशा दर्शन करने। काशी के रहने वाले जी। काशी के रहने वाले हैं और जो महिला भक्त हैं वो भी यहाँ पर हैं। तो कहाँ से आई हैं आप? मैं यहीं से बना लोकल है हम लोग। बनारस से। तो दर्शन करने के लिए सावन का कहते हैं कि यहाँ पर तो पूरे सावन भक्तों का एक तरह से हुजूम उमड़ता है। बिल्कुल, ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर में किस तरीके की गूंज है। हर तरफ शिव भक्तों का रेला लगा हुआ है और हमारे सहयोगी नीतीश ये तस्वीरें दिखा रहे थे। लेकिन देवों की नगरी में भी इस वक्त बड़ी रौनक है, बड़ी धूम है, इसीलिए हर की पैड़ी का भी रुख करेंगे जया। बिल्कुल, और विनोद मेरे सहयोगी वहां से जुड़े हुए हैं, लगातार सुबह से ही तस्वीरें दिखा रहे हैं। विनोद, एक बार फिर से तस्वीरें दिखाइए, उत्साह बताइए, सुरक्षा के कैसे इंतजाम सावन के पहले सोमवार पर? बिल्कुल जया, देखिए मैं सबसे पहले हरिद्वार हर की पैड़ी क्षेत्र की तस्वीरें दिखाता हूं और हर की पैड़ी क्षेत्र में भी सुबह से ही हर हर महादेव के जो जय घोष है उससे पूरा क्षेत्र ये गुंजार रहा है। और सुबह से ही जितने भी श्रद्धालु कांवड़िए यहाँ पर हैं वो गंगा जल लेकर अलग अलग अपने क्षेत्रों के लिए, अपने गंतव्य के लिए यहाँ से रवाना हो रहे हैं। और देखिए तमाम जो ये पूरा परिसर है कांवड़ियों से भरा हुआ है और तमाम कांवड़ी अपनी कांवड़ को सजा रहे हैं, विधि विधान के साथ भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं और उसके बाद में अपने गंतव्य को रवाना हो रहे हैं। आज सावन का पहला सोमवार है और खासा इसका आज महत्व भी माना जाता है और ये माना जाता है कि आज के दिन व्रत रखना यानी भगवान शिव का व्रत रखा जाता है। और पौराणिक अगर महत्व को जाने तो पार्वती ने भी व्रत रखकर भगवान शिव की प्राप्ति की थी, तो उस लिहाज से ये पौराणिक महत्व माना जाता है। और आज इस सावन के पहले सोमवार के दिन पूरी खचाखच ये हर की पौड़ी क्षेत्र नज़र आ रहा है। और जिस तरह से 2 साल बाद में कांवड़ यात्रा का संचालन हुआ है उस लिहाज से 7 जोन्स में ये पूरा क्षेत्र को बांटा गया है, यानी 7 जोन में ये सुरक्षा की दृष्टि से इंतजामात किए गए हैं। आप देख पा रहे हैं कि कांवड़िए तमाम अलग अलग अपने गंतव्य के लिए रवाना हो रहे हैं और सुबह से ही हर हर महादेव के जयकारे यहाँ पर सुनने को मिल रहे हैं। और सुबह से ही करीब 3 बजे से ही जितने भी भगवान शिव के भक्त हैं वो गंगा जल लेकर अलग अलग स्थानों के लिए निकल चुके हैं। पूरी रौनक यहाँ देखने को मिल रही है और सीधे तौर पर जो सामने गंगा आप देख पा रहे हैं कि गंगा का उद्गम तरीके से प्रवाह देखने को मिल रहा है। और उसके लिहाज से काफ़ी ये महत्वपूर्ण भी माना जाता है कि आज सावन का पहला दिन है। गंगा का उद्गम स्थान भी उत्तराखंड है, गंगोत्री से गंगा निकलती है। और आप देख पा रहे हैं कि सुबह से ही गंगा स्नान, गंगा में आस्था की डुबकी तमाम श्रद्धालु कांवड़िए यहाँ पर लगा रहे हैं और पूरा ये परिसर खचाखच भरा हुआ है और कई लाख श्रद्धालु यहाँ पर थे। अब कुछ संख्या थोड़ी सी कम हुई है लेकिन पूरा उत्साह यहाँ सुबह से ही देखने को मिल रहा है। हर हर महादेव और हर हर महादेव के जय घोष से ये पूरा क्षेत्र गुंजार रहा है। और आप देख पा रहे हैं कि तमाम तैयारियां कांवड़ यात्रा को प्रशासन की ओर से की गई थी, तमाम सुरक्षा के इंतजामात किए गए हैं, चाहे एसएसबी हो, आईटीबीपी के जवान हो या फिर स्थानीय पुलिस। बड़ी संख्या में स्थानीय पुलिस को भी अलग अलग क्षेत्रों में तैनात किया गया है, यानी करीब 10,000 के करीब पुलिसकर्मी और अधिकारी लगाए हैं जो यहाँ पर ड्यूटी में तैनात है। और उस लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण भी है क्योंकि तमाम सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना है। और आप देख पा रहे हैं कि आज सावन का पहला सोमवार है, पहले सोमवार के दिन तमाम व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिल रही है, चाहे कांवड़ियों की सुरक्षा की बात हो, तमाम व्यवस्थाओं की बात हो, साफ सुथरा या फिर अन्य जो प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं वो उनको अच्छे तरीके से यहाँ पर किया जा रहा है। और यही वजह है कि सुबह से ही बिल्कुल विनोद, ये तस्वीरें बेहद खास है और इन तस्वीरों को देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है। खासकर अगर देखा जाए 2 साल के बाद शिव भक्तों को घर से बाहर निकल के कांवड़ ले जाने का मौका मिला है, ऐसे में भक्तों की भीड़ देखने लायक है। लेकिन हमारे 2 सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। आज सावन का पहला सोमवार है, लिहाजा पूरी दुनिया में जहां भी शिव भक्त होते हैं आज पूजा अर्चना करते हैं, अभिषेक करते हैं। लखनऊ से हैं शैलेश और मेरठ से
सनुज हैं। और सनुज के पास पहले इसलिए चलेंगे क्योंकि देखिए कांवड़ यात्रा से जुड़ी व्यवस्थाओं का जिक्र कर ले, उसे सेंटर किया गया है, या फिर बात कर ले हम पहले सोमवार की। सनुज से पहले चलिए शैलेश के पास चलते हैं क्योंकि आपके प्रेम में कुछ दिक्कत आ रही है। शैलेश, आप बताइए कि कैसे लखनऊ वाले, अवध वाले सावन के पहले सोमवार में शिवालयों का रुख कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए इस समय हम मौजूद हैं लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर में। बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर सुबह से ही भक्तों की, बल्कि हम कहें रात से ही भक्तों की कतारें जो है वो लग गई हैं। दर्शन कराते हैं भोले बाबा के सबसे पहले शिवलिंग के। जो लोग यहाँ पर नहीं पहुँचे हुए वो अपने घरों में हमारी टीवी स्क्रीन के माध्यम से दर्शन कर सकते हैं। और ये देखिए मनकामेश्वर मंदिर में दर्शन करा रहे हैं यहाँ पर अपने दर्शकों को जो इस समय देख रहे हैं। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर देवादिदेव महादेव का जलाभिषेक किया जा रहा है, दूध से अभिषेक किया जा रहा है। ये शिवलिंग है और सुबह यहाँ पर भव्य आरती के बाद जो है वो पूजन अर्चन शुरू हुआ था। इस मंदिर का अपना एक देखिए इतिहास भी है और यहाँ पर देखिए हम, क्योंकि मंदिर परिसर के अंदर मौजूद है इसलिए हम आपको बाहर की तस्वीर नहीं दिखा सकते, लेकिन हम जब बाहर से आए आपको बताएं लगभग 1 किलोमीटर लंबी कतारें लगी है, महिलाओं की अलग, पुरुषों की अलग। तो यहाँ पर और देखिए क्योंकि जब कोरोना काल आया था उसके बाद से काफ़ी बंदिशें लग गई और अब शिवलिंग तक लोग नहीं जाते हैं, बल्कि ऐसी व्यवस्था कर दी है कि मंदिर का जो गर्भगृह बना हुआ है इसके बाहर से ही लोग जल, दूध, बेलपत्र ये सब चढ़ाएं जो सीधे शिवलिंग पर आता है। ये आप देख सकते हो, 2 तरफ इसके गेट बनाए गए हैं। आगे चलते हैं, जो मंदिर की महंत है देव्यागिरी, उनके पास भी हम चलेंगे, उनसे भी बात करेंगे। महिला महंत हैं इस मंदिर में और यहाँ पर देखिए इस मंदिर की जब हम बात करते हैं तो दूर दराज से लोग जो है वो दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते हैं। प्रभु से जो मनोकामना है वो मांगते हैं और कहा जाता है यहाँ जो भी मनोकामना लेकर लोग आते हैं वो पूरी ज़रूर होती है। देखिए महंत देव्यागिरी भी इस समय यहाँ पर मौजूद है। वैसे आमतौर पर हम आपको बताएं पिछले सालों में भी जब हम आते रहे हैं तो सुबह की आरती के बाद वो कुछ देर के लिए विश्राम पे जाती है, लेकिन इस समय आज यहाँ पर वो बैठी हुई हैं अपनी गद्दी पर। उनसे हम जानेंगे कि इस मंदिर के बारे में और चीज़ें भी उनसे, और देखिए दूर दूर से लोग उनका आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर इस समय आ रहे हैं। तो उनसे बातचीत का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ाते हैं, जानते हैं इस मौके पर। तो आप देखिए लोग यहाँ पर आ रहे हैं सभी। महंत जी, आज पहला सावन का सोमवार है, मनकामेश्वर मंदिर का भी अपना एक अलग इतिहास है। इस मंदिर के बारे में अगर हम कहें तो किस तरह से आप बताना चाहें? देखिए नाम से स्पष्ट है मनकामेश्वर, जहाँ पे आपको अपनी इच्छाएं, अपना जो भी पूर्ण करने का उद्देश्य है वो बोलना ना पड़े, बगैर बोले ही जहाँ पे पूर्ण हो, उस स्थल का नाम मनकामेश्वर है। और चूँकि एक बहुत लंबे अरसे से हम इसको देखते आ रहे हैं, किसी ने कुछ भी माना है, वो चाहे शादी हो, ब्याह हो या बच्चों से संबंधित हो, नौकरी या अन्य कोई भी वजह हो, जो मानते हैं वो यदा कदा उस वर्ष नहीं तो अगले कुछ वर्षों तक जरूर पूर्ण हो जाता है। और मान्यता अनुसार लोग 40 दिन तक आते हैं, 40 दिन का व्रत भी रखते हैं। बिल्कुल, और शैलेश कहते हैं कि महादेव से तो वैसे भी आप वो भोले भंडारी हैं, उनसे आप जो भी सच्चे मन से मांगे वो पूरा कर देते हैं, वो आपको दे देते हैं। सनुज का मैं रुख करूंगी। सनुज, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं? तस्वीरें दिखाइए और वहां पर क्या चल रहा है इस वक्त, बताइए। देखिए इस वक्त मैं मेरठ के सिद्धपीठ होगरनाथ मंदिर में हूं और श्रावण के पहले सोमवार पर यहां आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। पहले एबीपी गंगा के दर्शकों को मैं बाबा शिव शंभू बाबा ओगलगानी के दर्शन करा देता हूं। आप देखिए ये भगवान शिव और पार्वती हैं और ओगलनाथ मंदिर के लिए कहा जाता है कि जो शिवलिंग यहाँ पर है वो स्वयंभू शिवलिंग है। स्वयंभू शिवलिंग यानी कि यहाँ पर जो प्रतिमा है, जो भगवान का जो शिवलिंग है उसको यहाँ पर स्थापित नहीं किया गया था, बल्कि वो खुद ज़मीन के भीतर से प्रकट हुआ था, इसीलिए इसको स्वयंभू शिवलिंग कहा जाता है। और यहाँ देश के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं। सुबह 5 बजे से ही यहाँ मंदिर में जो आस्था का सैलाब है वो यहाँ पर उमड़ा हुआ है। आप देखिए किस तरीके से हर हर महादेव के जो जयकारे हैं वो यहाँ पर आपको गूंजते हुए नजर आ रहे हैं। आस्था की गंगा में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर गोते लगाते हुए नजर आ रहे हैं। पहले इन श्रद्धालु से बात कर लेते हैं
और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने किलोमीटर लंबी जो कतारें हैं वो यहाँ पर लगी हुई है। आप कहाँ से आए हैं और कब से यहाँ? हम शास्त्री नगर से आए हैं और हम 5 बजे घर से चले थे, 5:30 बजे पहुँचे हैं। आज सावन का पहला सोमवार है, तो इसलिए जो है सभी श्रद्धालु दर्शन के लिए आए हैं। प्राचीन मंदिर है और बड़ी आस्था का प्रतीक है। सब लोग दर्शन के लिए आए। भोले बाबा सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आप कब से आते हैं? मुझे तो काफ़ी टाइम हो गया आते हुए। कहते हैं कि जो मांगे वो मिलता है। हाँ जी, सब पूरी होती है। सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। श्रद्धालुओं को आपने सुना। अब मैं आपको ये दिखाऊंगा कि देखिए मेरठ के इस सिद्धपीठ होगरनाथ मंदिर में कितनी लंबी जो कतारें हैं वो श्रद्धालुओं की लगी हुई हैं। देखिए कुछ और भक्त हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। कब से आते हैं मैम यहाँ और कहते हैं जो मांगते हो मिलता है? कब से आते हैं? मैं 12 साल से, 20 साल से भैया। जो मांगा दर पे माथा। सब कुछ इन्हीं का दिया हुआ है, जो है सब इन्हीं का दिया हुआ है। मानता है इसकी, मंदिर की बहुत मानता है। बचपन से दर्शन कर रहे हैं तो मानता पूरी है, पूरी स्टेट है इसके अंदर। भोले को मानते हैं इसलिए आते हैं। इसलिए आते थे कि भोले को मानते हैं इसलिए आते। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो आस्था का सैलाब है वो उमड़ा हुआ है। सत्येंद्र जरा दिखाएं। देखिए ये श्रद्धालुओं की कतारें हैं। चूंकि यहाँ सिद्धपीठ होगरनाथ मंदिर में जिसने जो मांगा महादेव शिव शंभू ने उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर दी। और शिवरात्रि के दिन यहाँ पर कई लाख जो शिव भक्त कांवड़िए हैं वो यहाँ पर जलाभिषेक करेंगे। और उससे पहले आप ये देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर श्रावण के पहले सोमवार पर किस तरीके से आस्था का सैलाब यहाँ पर उमड़ा हुआ है। देश के कोने कोने से जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आते हैं। सत्येंद्र जरा दिखाएं किस तरीके से। देखिए सुबह 5 बजे से ही ये जो श्रद्धालु हैं वो कतारों में लगने यहाँ पर शुरू हो गए थे। एक जो श्रद्धालुओं की कतार है वो इधर की तरफ जा रही है और इधर से सीधे मंदिर प्रांगण के बाहर की तरफ ये रास्ता चला जाता है। इधर से कई किलोमीटर लंबी जो कतार है वो यहाँ लगी हुई है। दूसरी और तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि 2 कतारें यहाँ पर अलग अलग तरीके से लगाई गई हैं। एक मंदिर के दाहिनी तरफ है और जो दूसरी कतार है वो मंदिर के बाईं तरफ है। अब मंदिर के बाईं तरफ मैं आपको लेकर चलता हूँ और वहां भी देखिए किस तरीके से यहाँ जो आस्था का सैलाब है वो यहाँ पर उमड़ा हुआ है। और देखिए ये कहा जाता है कि स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन करना, यहाँ पर जलाभिषेक करना, आपकी कोई भी मन्नत हो, आप जो भी मन्नत यहाँ पर मांगेंगे आपकी वो मन्नत यहाँ पर पूरी हो जाएगी। और ये देखिए किस तरीके से जहाँ तक भी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहाँ तक भी कैमरे की नजर जा रही है वहाँ देखिए किस तरीके से जो आस्था का सैलाब है। ये देखिए ये मंदिर प्रांगण के बाहर तक जारी है। 2 कतारें इधर लगी हुई हैं, 2 कतारें उधर लगी हुई हैं। यहाँ कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि आखिर कब से वो मंदिर आते हैं, क्या ऐसी मनोकामना है जिसको लेकर वो आए हैं। क्या नाम है आपका? प्रिंस। प्रिंस, जलाभिषेक करने आए हैं, क्या मन्नत मांगने आए हैं? रिजल्ट आ गया? 60% आया। सर आप कब से आते हैं? सर मैं तो नौकरी करता हूँ पुलिस में। हाँ, तो मैं जलाभिषेक तो करने आए हैं। हाँ तो आस्था है? हाँ मन में आस्था है। तो बाबूजी क्या आस्था है जो आस्था की डोर आपको यहाँ खींच लाती है? मेरी आस्था तो पूरी हो चुकी है लेकिन मैं आता हूँ। अच्छा। हाँ आता हूँ, बराबर आता रहूँगा। जो मांगो हाँ तो देखिए इनका कहना है कि जो है। हाँ माता जी आपके पास भी आ रहा हूँ। कब से आ रही हैं? बिल्कुल मुस्कुरा रही है। वाकई बाबा के दर पे जो मांगा? हाँ जरूर मनोकामना पूरी होती है, इच्छा पूरी होती है। हाँ परिवार के साथ आएंगे? हाँ परिवार के साथ आएंगे बच्चे। जो मांगा मिलता है? हाँ मिलता है, मैंने मांगा मिला है, बिल्कुल मिलता है। और हम यहाँ 2-3 साल से आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। काफी टाइम नहीं 2-3 साल से, अभी मेरी नई शादी हुई थी ना तो तब से आ रहे हैं। मांगा था, मिल गया? हाँ मिल गया। अच्छा बाबूजी आप भी बता दीजिए। जब भी मांगा है शिव से वही मिला है। मंगल परिवार से सब आए सब। देखिए मंगल है और कहते हैं कि भोलेनाथ के दर पर भोले हैं, जो मांगे खोल, जो खाली झोलियां हैं वो भर जाती हैं। झोली खोल कर मांगे सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। मेरठ ही नहीं बल्कि आसपास के बात श्रद्धालु यहाँ आज के दिन, चूंकि देखिए श्रावण के सोमवार पर कहते हैं कि विशेष कृपा भगवान शिव और मां पार्वती की बरसती है और उस दिन आप जो मांगेंगे वो आपको मिल जाता है। यही तस्वीरें जो इस तरह की यहाँ मेरठ के सिद्धपीठ होगरनाथ मंदिर में देखने को मिल रही हैं, ठीक ऐसी ही तस्वीरें यहाँ से 35 किलोमीटर दूर पूरा महादेव मंदिर है जिसकी स्थापना भगवान परशुरामेश्वर महादेव मंदिर उससे कहा जाता है। भगवान परशुराम ने उसकी शिवलिंग की स्थापना की थी, उसकी मान्यता भी दूर दूर तक है। तो जब यहाँ चूंकि शिवभक्त कांवड़िए वो शिवालयों की ओर बढ़ चले हैं और शिवरात्रि
महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पर भी जो एक बड़ा मेला है वो लगेगा। बिल्कुल कई लाख शिव भक्त कांवड़िए यहाँ पर जलाभिषेक करेंगे और कुछ इसी तरीके से जो पूरा महादेव मंदिर है वहां पर भी जो जलाभिषेक है वो वहां पर किया जाएगा। एक बार फिर मैं दर्शन करा देता हूँ, एबीपी गंगा के दर्शक देख लीजिए, मांग लीजिए जो भगवान भोलेनाथ से मांगना है, कहीं से भी आप मांग लीजिए, आपकी जो सभी मनोकामना है वो यहाँ पर जो बाबा भोलेनाथ है वो यहाँ पर जो शायद शिवालयों तक ना पहुंच पाए हों, लेकिन आप और आपके कैमरा सहयोगी की मदद से ये तस्वीरें उन भक्तों तक जरूर पहुंच रही है। शुक्रिया सनुज, शुक्रिया नीतीश, शैलेश, आप सभी ने जो दर्शन कराए बाबा के और भक्तों की बातें तमाम दर्शकों तक पहुंचाई। शुक्रिया। बिल्कुल विनोद, आपका भी बहुत शुक्रिया हर की पैड़ी से जो तस्वीरें आपने हमें दिखाई। और चलिए बात करते हैं राष्ट्रपति चुनाव की। तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज वोटिंग होनी है। वोट सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक विधान भवन के तिलक हॉल में डाले जाएंगे। बिल्कुल, लखनऊ में मतदान के लिए सारी तैयारियां कर ली गई हैं। 2 मत पेटियां रखी जाएंगी जो कि भारत निर्वाचन आयोग ने दिल्ली से भेजी हैं। मत पेटियों में विधायक अपना वोट डालेंगे। और आपको बताएं कि निर्वाचन आयोग की तरफ से जो पेन दिया जाएगा उसी से बैलेट पेपर पर आपको 1, 2 या 3 लिखना है और आपको वो जो पेपर है वो आपको बैलेट बॉक्स में डालना है। तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज अहम दिन है क्योंकि आज मतदान है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वोटिंग होने वाली है और इसके लिए विधायकों को ट्रेनिंग भी दी गई थी कि कैसे आपका वोट खराब ना हो, क्योंकि एक मतदान की कीमत बहुत है और ऐसे में आप जब वोटिंग करें तो तमाम वो नियम आपको पता हो, प्रोटोकॉल पता हो, ये बहुत ज़रूरी है और इसके लिए ट्रेनिंग सेशन भी 2 दिन का यूपी में दिया गया था। और देखिए अब अगर आप पूरे गणित को समझे तो वो गणित क्या है, वोट की कीमत क्या होती है, वो भी अब आपको बता देते हैं। विधायक वोट की बात की जाए तो 208 × 2 यानी कि 208 × 2 यानी कि 416 वोट, एक वोट की कीमत ये होती है। और इसके बाद देखिए जैसे जैसे आप अलग अलग पार्टियों की बात करेंगे वोट की कीमत भी बढ़ती जाएगी। शिवपाल यादव की सबसे पहले हम बात करें तो 208 वोट है। बिल्कुल, ये वोट वैल्यू है जया और ये यूपी की सबसे ज्यादा है अगर देखा जाए पूरे राज्यों में। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।